Hello, good morning, students. Today we are going to start the topic idioms. Today we will talk about the topic of idioms. But idiom के बारे में हम बात करेंगे आज. तो idioms को देखो लर्न करने का एक मेन पॉइंट ये होता है कि एटलीस्ट हमें ये पता चल जाना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन था, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी जिससे इसको कोरिलेट किया गया है. ठीक है, तो बेटा एक बार हम स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट पे इन्होंने दे रखी है टू रेन डॉग्स कैट एंड डॉग्स. इसका क्या मतलब होता है बेटा? देखो कहीं पर भी इस टाइप की बारिश तो नहीं हो सकती कि बिल्ली और कुत्ते ही बरसने लग जाएं. दैट मीन्स क्या होता है? टू रेन हैवीली. तो यहाँ पे इसके पीछे ये जो हम रेफरेंस यहाँ पे लेने लग रहे हैं, जो कहानी यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो कौन सी है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी साल पहले, मतलब काफ़ी मतलब बहुत पुराने ज़माने में, उस टाइम पे क्या होता था बेटा कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से क्या होता था कि कभी कभी इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आती थी कि उस बारिश में इतना तेज़ बहाव होता था बाढ़ का, ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से, कि उसमें कुत्ते और बिल्ली जो होते ना वो भी पानी के साथ जो बहाव होता था ना उसके साथ ही वो भी मतलब लुढ़कना शुरू कर देते थे, बहना शुरू कर देते थे. तो इस बात को लेते हुए जो जॉनथन स्विफ्ट नाम के एक राइटर हैं जिन्होंने गुलिवर ट्रैवल नाम की बुक भी लिख रखी है, शायद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी भी होगी, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी. उन्होंने एक स्टायर किया था इस पे कि ये बारिश तो ऐसा लगने लग रहा है कि बारिश के साथ कुत्ते और बिल्ली बरसने लग गए हैं. दैट मीन्स क्या है उनका कहने का, इस टायर का मतलब क्या था कि रेन हैवीली, की इतनी तेज बारिश होने लग रही कि ये अपने साथ हर चीज को बहा के लेके जाने लग रही. तो तब से ये स्टेटमेंट जो है बेटा ये ईडियम बन गई, टू रेन कैट एंड डॉग. अब नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट है टू कैच रेड हैंडेड. तो ये हम सभी को पता है कि भाई सीबीआई वाले जब भी किसी को पकड़ते हैं तो मान के चलो उन्होंने किसी को पैसे दिए हैं तो वो उन पैसों पे रेड कलर का इस टाइप का कोई पाउडर मतलब उसको उस पर लगाते हैं, उस पर छिड़कते हैं कि जैसे ही सामने वाला जो कल्प्रिट होता है, जो क्रिमिनल होता है, जो भी ब्राइब लेने लग रहा है, रिश्वत लेने लग रहा है, वो उन पैसों को हाथ लगाता है तो उनके जो प्रिंट्स होते हैं, जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं, उन पर वो रेड निशान जो है वो चिपक जाते हैं. और जैसे ही वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फिंगर प्रिंट्स में वो रेड कलर आ जाता है. तो तब से ये स्टेटमेंट बन गई है टू कैच रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ना, मौके पर ही किसी को पकड़ लेना. टू कॉल अ स्पेड. तो ये बात कब से बेटा? स्पेड मीन्स क्या होता है? कस्सी होती है जिससे हम खेत में काम करते हैं, मतलब जिसको कुदाली वगैरह भी बोलते हैं हम. तो कस्सी का मतलब क्या होता है? देखो एक सिंपल वे में ये मान के चलो कि भाई मैं ये ना कहूँ तुम्हें कि मुझे ये लगे कि बच्चों के सामने कस्सी का तो क्या ही एग्जाम्पल देंगे, बच्चे सोचेंगे कि भाई बिल्कुल लोकल एग्जाम्पल देने लग रहे हैं. और फिर मैं तुम्हें कुछ इस टाइप से बताऊं बेटा, उस पर एक लकड़ी लगी हुई होती है, उस पर ब्लेड लगा होता है, उससे खेत में काम करते हैं, कोई नहीं समझ पाएगा उस बात को. लेकिन क्लियरली ये बोल देते बेटा खेत में काम करने के लिए हम जो यूज करने लग रहे हैं, जो टूल यूज किया उसको कस्सी बोलते हैं. दैट मीन्स अपनी बात को बिल्कुल फ्रेंकली और क्लियरली दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना, मतलब कस्सी को कस्सी ही कह देना, कोई हेजिटेशन फील ना करना. दैट मीन्स अपनी बात को फ्रेंकली रिप्रेजेंट करने का जज्बा. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स क्या होता है? इन परफेक्ट ऑर्डर. हमने ये भी देखा होगा कि कहीं पे किसी रेहड़ी पे लगा लो या किसी मॉल में जाते हैं या किसी जूस वाले के यहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा तो चीज़ें ऐसे सीक्वेंस में लगी होती है, ऐसे एक एप्पल रखा मिलेगा, ऐसे उसके बाद ऊपर ऐसे रखे मिलेंगे. दैट मीन्स उनको रखने का, उनको जचाने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर. ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बिखरा रखे, कोई कहीं गिरा हुआ कोई कहीं, ऐसा नहीं, उसको वो एक प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं. तो ये कहाँ से ली गई बेटा? पहले बेकरी वाले ऐसा करते थे कि वो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करके चलते थे, लेकिन उसके बाद से ये कि ट्रेंड बन गया तो उसको क्या बोलने लग गए हैं? एप्पल पाई ऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने जो आता है बेटा उसमें हमने देखा है कि नेक्स्ट पे इन्होंने दे रखा है कि वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट के रिगार्डिंग आप क्या समझ के चलेंगे बेटा? ऐसा मान के चलो कि थाईलैंड जो है, थाईलैंड में पुराने ज़माने में वाइट एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा होते थे.
लेकिन उनको मतलब उनको पालने पोसने के, उनके रख रखाव पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव काम होता था कि अपने घर में किसी वाइट एलिफेंट को, जैसे मान के चलो कि हम भी अपने यहाँ पे कोई जर्मन शेफर्ड वगैरह कोई इस टाइप के जो मतलब जो अलग अलग ब्रीड वाले कुत्ते लेके आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये मान के चलो कि भाई ऐसे ऐसे मतलब जो बिल्कुल यूनिक से होते हैं उन पे कितना खर्च आता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई वाइट एलिफेंट का मतलब ये है कि थाईलैंड में ऐसा होता था कि अगर किसी क्रिमिनल ने कोई मतलब कोई क्राइम कर दिया है तो उसको पनिशमेंट के लिए क्या करते थे, उसको पनिशमेंट के लिए ये कहा जाता था कि इसको 2 या 3 वाइट एलिफेंट दे दो और उसके सारे खर्चे ये उठाएगा। मतलब उसके लिए जितने भी ब्रांडेड खाना पीना होना चाहिए या उसके टेक केयर करने में जितने भी जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ये सारे के सारे खुद से हैंडल करेगा। तो तब से ये ट्रेंड बन गया है कि अ वाइट एलिफेंट मतलब ऐसा खर्च जिसको हम अफोर्ड बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं, एन अनअफोर्डेबल थिंग। समझ गया होगा ना, जैसे मैं सिंपल सी ये बात कहती हूँ कि भाई किसी को अगर दहेज में गाड़ी मिल गई है तो वहाँ पे सामने वाला विलिंग तो नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन अगर उसको दहेज में मिल गई है तो ऐसा तो नहीं कि दहेज में गाड़ी देने वाले उसमें पेट्रोल वगैरह भी डलवाएंगे। दैट मीन्स पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह तो सामने वाले को खुद ही डलवाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये कैसा खर्च हो जाएगा, अनअफोर्डेबल। तो इसको क्या बोलेंगे, अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है अ कोक एंड अ बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी क्या होती है बेटा, बुल मीन तो सांड होता है, ओक्स होता है जो बछड़ा, सांड कह सकते हो, ठीक है। और कोक मीन्स क्या होता है, मुर्गा। तो कभी भी मेरे हिसाब से हमने ऐसी कहानी नहीं सुनी है कि एक मुर्गा और एक सांड जो है वो दोनों ही दोस्त थे। दैट मीन्स एक ऐसी कहानी, एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल से अपने आप में इररेलीवेंट है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। दैट मीन्स फॉल्स, बिल्कुल झूठी बात। अब आगे इन्होंने कहा है अ कैट एंड डॉग लाइफ। एक कुत्ते और बिल्ली की लाइफ, इसका क्या मतलब होता है बेटा, अ क्वालसम लाइफ, काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली लाइफ। जैसे अपने ऑलमोस्ट सभी घरों में एक ये डायलॉग कहा जाता है, जैसे जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, बचपन का अगर उनका एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हम लोग जब छोटे होते तो हमारी भी ऐसी ही लड़ाई होती थी, हर घर में ऐसा होता है। तो जो हमारी मम्मी होती थी वो ये कहती थी पिछले जन्म में तुम कुत्ते और बिल्ली थे क्या, मतलब कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। तो तब से यही बात, इसका आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि जो सिबलिंग्स होते हैं, जो सगे बहन भाई होते हैं, बचपन में वो ऐसे ही लड़ते हैं जैसे कुत्ते और बिल्ली, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली की कभी नहीं बनती है। तो छोटे होते तब वो एक ही बात की डिमांड करके चलते कि रिमोट मुझे चाहिए, फ़ोन मुझे चाहिए, या जो भी चीज़ है, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते तो मैच्योर हो जाते, समझदार। अ क्राई इन विल्डरनेस, इस मीन्स क्या होता है बेटा, वेन एफर्ट। वेन एफर्ट मीन्स क्या होता है कि वेन मीन्स होता है व्यर्थ और एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास। मतलब ऐसे एफर्ट्स हम करने लग रहे हैं जिनका कोई रिजल्ट ना निकले। तो ये तुमने बिल्कुल जब छोटे बच्चे रहे होगे तो उस टाइम पे एक वुड कटर होता है, एक गडरिया होता है, एक गडरिया कह सकते हो, मतलब वो एक लकड़ी काटने वाला, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने वुड कटर ही लिखा है कि एक लकड़हारा है या गडरिया जो भी, वो क्या करता है, उसको एक झूठ बोलने की आदत होती है और वो अपने दोस्तों को बोलता है कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, शेर आया है। वो उसको बचाने के लिए जाते तो उसने कहा कि मैंने तुम सभी को बुद्धू बनाया। दोबारा फिर ऐसे ही करता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन वो फिर आते, फिर कहता है बुद्धू बनाया। तो इसी टाइप से क्या करता रहता है, वो हर बार ऐसे ही करता रहता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, रियल में टाइगर आता है और उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता है। तो अब वो जंगल में अकेला होता है, अ क्राई इन विल्डरनेस। दैट मीन्स अब उसके चिल्लाने का कोई भी एफर्ट, उसने जितने भी किए उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। दैट मीन्स बेकार के प्रयास। विंडो शॉपिंग मीन्स क्या होता है बेटा, टू लुक एट गुड्स। गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान डिस्प्लेड, जितने भी सामान दिखा रखे हैं उनको सिर्फ देखना, नॉट विद बाइंग इंटेंशन, मतलब खरीदने की इच्छा ना होना। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, जैसे ऑफलाइन हमारी जो शॉपिंग होती है उसमें ऐसा होता है कि मार्केट में जाएंगे और कहेंगे भैया ये वाला नहीं वो वाला दिखाओ, वो वाला नहीं ये वाला, अरे ये वाला नहीं ये वाला, अरे भैया ये नहीं ये। लेकिन मतलब हर दुकान पे इसी टाइप से जाना, देखना, और फिर नहीं पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, ये रेट ज़्यादा अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, मतलब सिर्फ देखना, बल्कि उसको खरीदना नहीं। विंडो शॉपिंग कहते हैं सिर्फ चीज़ों को सिर्फ देखना,
बाहर से देखना या फिर जो भी, लेकिन उनको खरीदने की कोई इंटेंशन ना होना, ये कौन सी शॉपिंग होती है बेटा? ये होती है विंडो शॉपिंग। ठीक है, विंडो शॉपिंग ऑलमोस्ट हम ऑफलाइन कर पाते हैं। उसके बाद जैसे कि ऑनलाइन में भी कई बार जैसे हम देख लेते हैं भाई किस चीज़ का क्या क्या रेट है। एक होती है हमारी लेविश शॉपिंग, LAVISH। लेविश मीन्स क्या होता है बेटा? लेविश मीन्स होता है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत की भी नहीं है वो भी खरीद लेना। जैसे कि कोई मान के चलो बहुत ही अमीर फैमिली का बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गया है और उसने कहा कि पापा ये खिलौना, वो तभी 2,000 रुपये निकालेंगे और ख़रीद देंगे। बच्चा थोड़ी देर के बाद कहेगा पापा ये वाला खिलौना, वो फिर पैसे निकालेंगे और फिर खरीद देंगे। फिर थोड़ी देर पापा ये नहीं, ये वाला खिलौना। तो इस टाइप से वो हर बार खरीदते हुए चलेंगे, तो उसको बोलते हैं लेविश शॉपिंग, मतलब जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है वो भी खरीद लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस क्या होता है? नो अल्टरनेटिव, मतलब जो काम आपको दिया गया है आपको हर हाल में वही काम करना ही पड़ेगा, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन जब हुआ था तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मंडी वगैरह भी बंद हो गई थी। ठीक है, और जो सब्जी बेचने वाले थे उन पे भी ऑलमोस्ट बैन लग गया था, क्योंकि उनमें से कई सारे पॉजिटिव केस निकल गए थे। तो अब लास्ट एंड फाइनल क्या होता था कि घर वाले किसी खेत वगैरह से जो सब्जियां लेके आते थे, उसमें खीरे हो सकते थे, ककड़ी थी या फिर घिया थी, ठीक है, या फिर तरबूज होते थे। अब वो जो चीज़ें है ना सिर्फ वही आप खा सकते हैं, चाहे से वो आपको पसंद है या आपको वो पसंद नहीं है। तो इसको बोलते हैं बेटा हॉब्सन चॉइस। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने एक कहानी बताई है, मतलब इससे रिलेटेड क्या है, मतलब इसी पर ये हमारी इडियम बनी है कि हॉब्सन नाम का ना कभी ज़माने में एक ट्रेडर होता था। वो जिस ट्रेडर मीन्स क्या होता है बेटा? व्यापारी। अब वो जिस एरिया में व्यापार करता था वो किस चीज़ का करता था बेटा? वो हॉर्स ट्रेडर था, मतलब वो घोड़ों का व्यापारी था। और उस एरिया में वो सिर्फ अकेला ही था। अब वो करता क्या था कि वो ये करता था कि भाई ये जैसे घोड़े हैं, ये जैसे उसका स्टेबल है जिसमें घोड़े बनते हैं, तो नंबर 1 पे ये घोड़ा है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है और नंबर 5 पे ये है। अब अगर आप घोड़ा खरीदने गए हैं तो वो ये कहता था कि ऐसा नहीं है कि आपने ये कहा कि ये वाला घोड़ा मुझे दे दो या ये वाला, ऐसा नहीं। आपको अगर नंबर 1 पे जो घोड़ा वही खरीदना ही पड़ेगा, बीच में से मैं आपको कोई भी घोड़ा सिलेक्ट करने की परमिशन नहीं दूंगा। सेकंड पॉइंट, उसके जो रेट होते थे वो भी मुंह मांगे होते थे, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग जिनको घोड़े की रिक्वायरमेंट होती थी उनको हर हाल में उसकी कंडीशन माननी पड़ती थी, क्योंकि उस एरिया में और कोई भी घोड़े बेचने वाला व्यापारी नहीं था। दैट मीन्स क्या हुआ? हॉब्सन चॉइस। इसका मैंने सिंपल एग्जांपल अपने बिल्कुल रियल लाइफ वाला दिया है कि लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग किस टाइप से वो वाली सब्जियां भी खाते थे जो पसंद नहीं होती थी, और यहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे हमारे सामने कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। हॉब्सन चॉइस की ये बात कहाँ से आई? ये इस व्यापारी से आई जिसका नाम हॉब्सन था। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं।